ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे। आज राधा रानी ठाकुर जी से कहती, कन्हैया प्रेम करना आसान है लेकिन प्रेम को निभाना बहुत मुश्किल है। प्रेम हर किसी से कोई ना कोई करता है लेकिन प्रेम को सब नहीं पाते। ऐसे राधा रानी आज ठाकुर जी से कहती हैं, क्योंकि प्रेम का प्रतीक ही श्री कृष्ण है और प्रेम का प्रतीक ही श्री राधा है। ध्यान देना, अगर कृष्ण जी की बात करते हैं तो राधा है और राधा जी की बात करती हैं तो कृष्ण है, लेकिन श्री जी की महिमा सबसे पहले, क्योंकि एक सूरदास बाबा वृंदावन में रहते थे। वो सूरदास थे, अंधे थे, दिखाई नहीं देता था, लेकिन वृंदावन में श्री राधा श्री राधा श्री राधा 24 घंटे में 24 बार ही बोलते थे। समय व्यतीत हुआ, कभी श्री राधा कभी श्री कृष्णा, कभी श्री राधा कभी श्री कृष्णा, लेकिन एक दिन उन्हीं सूरदास के सामने मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। जब सूरदास के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए और जैसे ही सूरदास के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, कहने लगे, ठाकुर जी महाराज, अरे बाबा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मुझसे कुछ मांग लो। बाबा ने कहा, क्या मांगूं ये बताओ, तुम्हारे साथ और कौन आया है? ठाकुर जी कहते हैं, बाबा मैं अकेला आया हूं। बाबा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बाबा से पूछा कि बाबा आप कुछ मांग लो। बाबा ने कहा, सच बताओ आपके साथ और कौन आया है? तब ठाकुर जी ने कहा, मेरे साथ श्री जी भी आई हैं। ठाकुर जी ने जैसे इस बात को बोला, फिर बाबा ने कहा, बाबा जैसे ठाकुर जी ने बोला, बाबा ने कहा, प्रभु आप भी झूठ बोलते हो। जानते हो क्यों? प्रभु आप भी झूठ बोलते हो, मैं सूरदास हूं, मैं अंधा हूं, और मेरी श्री जी अगर तुम्हारे साथ आई होती तो मेरे पास आने से पहले मुझे नेत्रों का दान दे देती, वो किसी को अंधा और सुख दुख सब में रखती। और आज तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ श्री जी आई। अगर श्री जी आई होती तो श्री जी से ही तुम चलते हो और श्री जी से ही तुम्हारा नाम है। अगर श्री जी तुम्हारे साथ यहाँ आई होती तो आज मैं तुम्हारे भी दर्शन कर रहा हूं। और कहने लगे, लाला सुन, अब आई है श्री जी मेरी, देख तू अकेला आया था, श्री जी जैसे मेरे सामने आई, आज मैं श्री जी के दर्शन कर रहा हूं। और जब तक श्री जी तेरे साथ नहीं होंगी, श्री जी का नाम नहीं होगा, तो तू भी लाला कुछ नहीं कर पाएगा। श्री जी की वो महिमा है। आज लाला को सूरदास बाबा ने समझाया कि श्री जी के नाम से ही तुम चलते हो, ऐसे तुम भी किसी काम के नहीं हो। आज यही प्रश्न राधा रानी ठाकुर जी से कहती हैं कि कन्हैया
प्रेम तुमने मुझे किया, प्रेम का सखियों को पाठ सिखा दिया, लेकिन जब प्रेम को निभाने का नंबर आया तो तुमने साथ छोड़ दिया। विचार करती हैं, श्री जी ने बताया और आज कन्हैया से कहती हैं अगर कुछ देना है तो मुझे वरदान दे, और वर मांगती हैं। बनोगी राधा तो तुम जानोगी, बनोगी राधा तो ये जानोगी कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, 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 ओ सांवरे। मधुबन में पनघट पे वो इंतजार करना। आज राधा रानी कहती है श्याम से कि कन्हैया, आज जैसे मैंने तुम्हारा इंतजार यमुना के तट पे किया यानी मधुबन में किया है, लेकिन जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, जब तुम मेरा इंतजार करोगे, तब तुम्हें प्रेम की भाषा समझ में आएगी। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती परीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती परीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। आज ठाकुर जी से राधा रानी कहती कि कन्हैया, तुम्हें उस दिन एहसास होगा जब तुम खड़े होंगे और तुम मेरी प्रतीक्षा करोगे और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल रोती है। होती परीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। राधा रानी कहती है कितना दिल रोता है और जलता है जब दर्द होता है, जब प्रेम का भाव पाठ आपने पढ़ाया तो प्रेम में ही मुझे क्यों छोड़ा। फिर कहती हैं बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, 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 ओ सांवरे।
राधा रानी कन्हैया से, कन्हैया ये ध्यान देना कि जब जब प्रेम मैंने किया है तुमसे, तुम मेरे साथ रहे और मेरे नाम से ही तुम्हारा नाम है, वैसे तुम अकेले ही रहे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, मेरे मन के टुकड़े, मन के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, तब सुन सुन के ताने होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, तब सुन सुन के ताने होंगे दिल के टुकड़े। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। कि कन्हैया जब हम तुम्हारा यमुना पे इंतजार करते हैं, लेकिन जब पुनर्जन्म होगा तुम मेरा इंतजार करोगे, तब तुम्हें प्रेम की भाषा पता चलेगी। बनघट पे मत मन में तुम इंतजार करना, बनघट पे मत मन में तुम इंतजार करना, हे शाम तेरी खातिर घुट करिए मरना। बनघट पे मत मन में तुम इंतजार करना, हे शाम तेरी खातिर घुट करिए मरना। करोगे इंतजार, करोगे इंतजार जानोगे, कहती राधा रानी कि कन्हैया करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे, 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 ओ सांवरे। फिर कहती राधा रानी कि कन्हैया ये प्रेम है और प्रेम का प्रतीक ही हम हैं, और हमें प्रेम का पाठ सिखा के छोड़ दिया। और जो तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो अब बताओ तुम मुझे ये वरदान दे सकती हो क्या? अब ठाकुर जी बीच में फंस गए, क्योंकि प्रेम का प्रतीक था और राधा रानी ने मांगा था। अब ठाकुर जी वरदान दे दे तो फंसे, ना दे तो फंसे। फिर क्या कहती राधा रानी, हो तुम याद न आया करो, हो तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, हो तुम याद न आया करो, याद आने से पहले आवा जाया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो।
राधा रानी कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया, जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे कितनी याद आई, कितना तुम्हारे याद में मैं तड़पी। ये तड़प मेरी मेरा दिल ही समझता है, ये तड़प मेरी मेरा दिल ही समझता है। और तू तो निकला छलैया, तू तो निकला छलिया और हरजाई, तू क्या मेरे दर्द की पीड़ा समझता है। राधा रानी कहती है कन्हैया, हर कोई प्रेम कर लेता है लेकिन प्रेम को कोई निभा नहीं सकता। लेकिन तुमसे मैंने जो वरदान मांगा है, क्या वरदान दे सकते हो? श्री जी ने कहा, कन्हैया की नजरें नीचे हो गई, सर को झुका लिया। जब सर को झुका लिया कन्हैया ने, तो श्री जी कहती हैं, अरे कान्हा, ऐसे क्यों खड़े हो? कोई जवाब तो दो। लेकिन देखो श्री जी की कृपा, आज श्री जी रो रही थी राधा के, श्री जी राधा रानी रो रही थी ठाकुर जी के लिए। लेकिन कुछ क्षण बाद जब ठाकुर जी मथुरा जाएंगे, तब ठाकुर जी मथुरा में रोएंगे श्री जी के लिए। और कैसे रोते हैं राधा रानी? याद 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 बस याद रह जाती है, 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 याद याद बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। राधा रानी कहती हैं, जब तुम मुझे छोड़ के गए तो तुम्हारी यादों में अपना जीवन व्यतीत किया। यानी जब तुम मुझे रास के समय पे छोड़ के गए, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम्हारी याद में खुद को संभालती रही। और फिर राधा रानी कहती हैं, अगर इंसान इंसान की याद करता है, इंसान इंसान को याद करता है, ये प्रेम की भांति है। और जो मुझे याद करता है वही सच्ची हमारे चरणों की दासी है। और कहते हैं कन्हैया, तुम प्रेम का पाठ जानते हो लेकिन प्रेम करना तुम नहीं जानते। लेकिन ये भी कहा कन्हैया से, हम सब सखी रात्रि के 12 बजे अपना घर छोड़ के आए। और जब जानते हो ये कलयुग के प्राणी कैसे, अगर स्त्री पर एक बार कलंक लग जाए तो संसार में कलंक नहीं मिटता। अब ये बताओ, ये स्त्री तुम्हारे लिए आई थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई गैया का दूध निकाल रही थी, कोई अपने बच्चे को खिला रही थी। लेकिन ये बताओ, जब तुमने मुरली का निधन किया था सारी सखियां आ गई। अब ये बताओ सखी अगर यहाँ से घर लौट कर जाती है तो अब बताओ इनको संसार वाले क्या कहेंगे? कलंकित बोलेंगे। जब स्त्री पे कलंक लग जाए उसे संसार वाले अपने घर में भी नहीं रखते, या वो स्त्री अपने शरीर का परित्याग कर दे या जाके कुएं में गिर के अपनी जान दे दे। आज श्री जी के आगे मेरे ठाकुर जी भी हार गए और कहा, श्री जी, आज श्री जी जब समझा रही तो ठाकुर जी की नजरें नीचे हो गई। ठाकुर जी जानते हैं
कि आज जो भी मैं हूं सीधे श्री जी की वजह से। लेकिन कैसे हो? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आज जब राधा रानी जोर लगाया और अपना प्रकोप दिखाया, स्वयं उनके पास मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। तभी तो वरदान मांगा था। सभी सखियां खड़ी हैं और क्या कहती हैं? सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, और वो आता होगा, 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 वो मैंने मोहन को बुलाना है, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाना है, वो आता होगा, 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 वो मैंने मोहन को बुलाना है, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाना है, वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाना है, वो आता होगा, 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 तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे गजिया तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे गजिया तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। और इधर बोल रही है, आज राधा रानी कह रही है कन्हैया आज भी तो तमाशा होगा, यानी आज ही तमाशा। आज तुम फंसे हो, तुम हर किसी को रोज सताते हो, और आज हमारे ठाकुर जी श्री जी के चक्कर में पड़ गए। जब मैंने तुम्हें बुलाया तब नहीं आए, और अब क्या करने आए? ये बात तुम्हें पता थी कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते हो, फिर भी तुम मुझे छोड़ के गए। सही बात है, जो सच्चा प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। भैया ऐसे नहीं आनंद आएगा। हम आप लोगों को भगवान की प्रेरणा में ले जा रहे हैं, और आप हाथन को नू भींच रही हो। नू नहीं काम चलता, यूं करो, जब आप हाथ खोलोगे तो प्रभु आपके हाथों में खुले दरबार में आपके हाथ भर देगा। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। मैंने मोहन को, इन सबको बोलने तो धीरे धीरे हो जाओ, बोलो आप लोग। मैंने मोहन को बुलाया, वो आता होगा। कौन कौन बुलाना चाह रहा ठाकुर जी को अपने घर में? सभी। क्यों आप लोग नहीं बुलाना चाह रहे हो? तो हाथ उठाओ ना। भैया ने उधर हमारा मत बनाओ, हमारी तो बहुत वीडियो बनती है, इधर इधर इनके बनाओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। सभी के हाथ है। क्यों आप लोगों को नहीं जरूरत है ठाकुर जी की? क्या कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं तो थोड़े से उड़ा लें, और जो नवयुवा है वो तान दें झंडा। अगर तमाशा कराना है ठाकुर जी से तो घर बुलाना,